नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रीट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जिसका हम महीनों से इंतज़ार कर रहे थे कोविड वैक्सीन का, वो वैक्सीन आ रही है। हाँ जी दोस्तों, कोरोना वायरस वैक्सीन प्रोमिनेंट रूप से तैयार हो चुकी है, ट्रायल कंप्लीट हो चुके हैं और अब वो आने वाली है। और इस वैक्सीन में दोस्तों सबसे बड़ा जो हाथ है इन मॉडिफाई वो है यूएस की कंपनी मॉडर्ना एंड फ्लिजर कंपनी का। इसके अलावा दोस्तों इसकी जो टेक्निक है वो टेक्निक यहाँ पे तैयार होगी मैसेंजर आरएनए को रेप्लिकेट करके, मैसेंजर आरएनए को एक किस्म से मॉडिफाई करके। दोस्तों ये आर्टिकल आया है द इंडियन एक्सप्रेस से और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी उत्साहपूर्ण की बात है कि अब कोरोना वायरस वैक्सीन जो है वो आने वाली है। दोस्तों आप देखिएगा, यूएस की कंपनी मॉडर्ना एंड फाइजर वैक्सीन जो है इसकी एक सेम टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी के बेस के माध्यम से जो हमारी कोशिका के सेंट्रल पार्ट में एक आरएनए वाला पार्ट होता है, एक डीएनए वाला पार्ट होता है, उसमें जो बेस्ड ऑफ मैसेंजर यानी आरएनए वाला पार्ट है वो वर्क करेगा मैसेंजर आरएनए को, यानी जो मैसेज भेजता है उसको, और वहां पे रेप्लिकेट करके जो वैक्सीन है दोस्तों वो उन लोगों को लगाई जाएगी जो कि कोविड पॉजिटिव हैं और उसके जो इम्पैक्ट हैं जिस तरीके से अभी जो ट्रायल में नजर आए हैं वो अब द 94%, आप देखिएगा 94.5% जो इफेक्टिवनेस है वो यहाँ पे नजर आई है। और यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ने पूरी तरीके से ट्रायल करके कहा है कि 90% जो इफेक्टिवनेस है वो हमें नज़र आई है इस वैक्सीन के माध्यम से, और जो कि बायो टेक जो कंपनी है जो कि फोजम प्लाज्मा के माध्यम से इस कंपनी ने इसको डेवलप किया है और उसी के साथ कोलैबोरेट किया है और भी बहुत सारी कंपनियों ने, जो कि मिलकर के ये वैक्सीन जो है मार्केट में उतारेगी। और इसका जो मेन हकदार होगा वो यहाँ पे यूएस होगा, क्योंकि यूएस की मॉडर्ना कंपनी के जो रिजल्ट हैं वो हमें प्रोमिनेंट तरीके से ह्यूमन ट्रायल बेस पर एक इफेक्टिवनेस देखने को मिली है। इसके अलावा भी दोस्तों आप कहें कि इसके अलावा भी तो बहुत सारी भैया वैक्सीन आई थी, उनका क्या हुआ? तो आप देखिएगा जो भी वैक्सीन मार्केट में इसके अलावा आई है, चाहे वो रशिया की स्पुतनिक 5 हो या हम कहें बात कि और भी सारे भारत में भी जो बाबा रामदेव की कोरोना आई थी वो भी, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो यहाँ पे इम्यून बूस्टअप सिस्टम की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। यानी हम बात कहें कि उन वैक्सीन को लेने के बाद आपका जो इम्यून सिस्टम है वो यहाँ पे स्ट्रांग हो जाएगा, ना कि जो कोविड के इम्पैक्ट हैं वो यहाँ पे डाउन होंगे, ना कि जो कोविड का जो एक हमारे ऊपर प्रभावशीलता होती है उसको हम यहाँ पे कम नहीं कर सकते। लेकिन अगर दोस्तों मॉडर्ना ने ये चीज अनाउंसमेंट की है, थोड़ी लेट की, लेकिन लेट आए दुरुस्त आए कोई बात नहीं, लेकिन जब भी आए एक अच्छा संदेश लेकर आए, एक अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस लेकर आए मानव जाति के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए। और हमारी अब जो सोसाइटी है, जो कि आप सभी जानते हो कि पिछले 8-9 महीने से ऑलमोस्ट हम लोग एक घेरे बंदे में हैं इस कोविड के इम्पैक्ट के द्वारा, इस कोविड का जो हमारे ऊपर एक असर हुआ है। और दोस्तों इसका असर जो है वो फिजिकली तो हुआ ही हुआ है, साथ में मेंटली भी इसका असर एक बहुत क्रिएटिव रूप से हमें देखने को मिला है। अब हम दोस्तों समझते हैं कि मैसेंजर आरएनए के रूप में किस तरीके से काम करेगा। इन दिस की कोरोना वायरस जो सार्स कोविड 2 है, इसके जो कॉन्सेस हैं वो कोविड-19 और एक कॉन्सेस हमें स्पाइक प्रोटीन के तोड़ने से देखने को मिलेगा, और तभी समझ में आएगा कि जो वायरस के इम्पैक्ट हैं वो हमारे शरीर के कितने अंदर तक जाते हैं। इन दिस की पिनेरेट सेल जो हमारे अंदर होता है उसको यहाँ पे गॉन ऑफ द रेप्लिकेट, और ये सेल जो है रेप्लिकेट हो जाएंगे। मैं आपको आगे बताऊंगा कि इसका जो सारा चक्र है मैसेंजर आरएनए का और इसमें जो वैक्सीन है एक किस तरीके से वर्क करेगा। आप दोस्तों देखिएगा कि
हम कितने टाइम पीरियड से इससे बहुत ज़्यादा प्रभावित रहे हैं। हमें दुनिया भर की वैक्सीनों का पता चला कि चलो भैया अब इस देश ने वैक्सीन अनाउंस की है, अब ये देश वैक्सीन अनाउंस करने जा रहा है, अब यहाँ से वैक्सीन आएगी, अब लोगों को रोज़गार, एक किस्म से लोग इससे अवेयर होंगे, लोग जानकारी आएगी लोगों के अंदर। और जो कोविड का एक लोगों के दिमाग में घुस चुका है, उस दिमाग में घुसे हुए कोविड-19 जैसी महामारी और भयावह बीमारी से उसकी मानसिकता को सही किया जा सकता है। उसके अंदर जो डर बैठा हुआ है उस डर से पार हुआ जा सकता है। अब हम दोस्तों समझते हैं मैसेंजर आरएनए जो वैक्सीन में यहाँ पे कैसे वर्क करेगा इन दिस की। यहाँ पे आप देखिएगा, सबसे पहले कोरोना वायरस का जो एक स्पाइक प्रोटीन होगा दोस्तों, स्पाइक प्रोटीन जो है वो मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस में होता है। अब देखिएगा, कोविड का जो इम्पैक्ट है वो हमारी कोशिका के इंटरनल पार्ट पर पड़ता है, जहां पे कोशिका का केंद्र के अंदर जो डीएनए एंड आरएनए का रेप्लिकेशन होता है वहां पे इसका इम्पैक्ट जाता है, जो कि मैसेंजर आरएनए का सीक्वेंस होता है और कोडिंग में लगा रहता है इन वायरस एंड द स्पाइक प्रोटीन। उसके अलावा जो स्पाइक प्रोटीन है ये यहाँ पे लिपिड कोटिंग के माध्यम से जुड़ा होगा। लिपिड की एक कोटिंग चढ़ी होती है, ऊपर से एक पट्टा चढ़ा हुआ होता है, और लिपिड कोटिंग में जैसे ही हम वैक्सीन को इंजेक्ट करेंगे इन ह्यूमन बींग्स के अंदर, तो आप देखिएगा जो वो कोविड का लिपिड है वो यहाँ पे टूटने लगेगा और उस लिपिड के अंदर हमारी कोशिका के बाहर जो कोरोना की एक स्पाइक प्रोटीन की लेयर जो चढ़ी हुई है वो स्पाइक प्रोटीन की लेयर बाहर जाती जाएगी और उसके अपोजिट हमारी कोशिका जो है वो एक एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगी, एक एंटीबॉडी क्रिएट कर लेगी, जिसके माध्यम से हमारे आजू बाजू या कोविड के जितने भी सिम्टम्स, चाहे वो हवा में फैलें या फिर किसी के कांटेक्ट में हाथ मिलाने से, छींकने से, किसी भी प्रकार से, तो वो कांटेक्ट जब हमारी बॉडी पर इम्पैक्ट डालेंगे तो उस इम्पैक्ट के बदले में जो ये एंटीबॉडी दोस्तों है, ये एंटीबॉडी उस पर रिएक्ट करेंगे इन दिस स्पाइक प्रोटीन और स्पाइक प्रोटीन को पूरा तहस नहस कर देंगे, पूरा तोड़ देंगे, जिसके माध्यम से इसका हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। और जो व्यक्ति है उसके अंदर अगर फ्यूचर में कभी भी कोविड के इम्पैक्ट अगर आएंगे या कोविड के कुछ सिम्टम्स उसके अंदर पड़ेंगे तो वो व्यक्ति उससे निजात पा पाएगा, उससे वो यहाँ पे छूट पा पाएगा, यानी उसको वो उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा इन दिस कि आपके अंदर अब कोरोना वायरस के प्रति एंटीबॉडी का निर्माण हो चुका है। तो इस तरीके से वर्क करेगा इन मैसेंजर आरएनए वैक्सीन इज द वर्किंग। और अबाउट की जितने भी प्रकार के स्टिमुलेट हैं वो यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे, जिसके माध्यम से इस वैक्सीन के जरिए यूजिंग द पार्टिकल ऑफ द कोविड-19 वायरस इज अबाउट की दैट किलिंग मेकिंग एंड अनेबल टू इफेक्ट एंड रेप्लिकेट प्रोटीन, और जितनी अनेबल तरीके से जो इम्पैक्ट करती है रेप्लिकेट प्रोटीन उसको यहाँ पे रिमूव आउट कर देगा। और वो वैक्सीन जो है यूज ऑफ द पार्ट एंड द वायरस स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट, यानी जो वो कोविड वायरस है, कोरोना वायरस का जो मेन एक मैसेंजर आरएनए के ऊपर जो कोडिंग चढ़ी हुई है स्पाइक प्रोटीन की, उसको तहस नहस कर देगा, उसको तोड़ देगा और उसके अगेंस्ट में, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि एंटीबॉडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। अब इसके अलावा दोस्तों कुछ हमें यहाँ पे रिस्पॉन्स देखने को मिलेंगे, जैसे बिल्ड द टारगेटेड इम्यून रिस्पॉन्स, यानी इसके में हमें एक जो हमारा इम्यून सिस्टम है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र है, वो यहाँ पे एक बिल्डअप होगा, बूस्टअप होगा। और डीएनए वैक्सीन का यूज जनरली जेनेटिकली इंजीनियरिंग, जिसको हम डीएनए मॉलिक्यूल के अगेंस्ट उसको हम एक तैयार कर पाएंगे इन मैसेंजर आरएनए वर्किंग प्रोसेस के माध्यम से, जो कि एंटीजन अगेंस्ट इन विच द इम्यून रिस्पॉन्स इज टू बी बिल्ड, यानी उसके अगेंस्ट में एक एंटीजन जो होगा उसके अगेंस्ट हमारा इम्यून सिस्टम है वो इतना रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, इतना रिस्पॉन्स करने लगेगा कि फ्यूचर में अगर कोई भी किसी भी हल्का फुल्का प्रकार का अगर इस कोविड से संबंधित कोई भी वायरस आता है उसके खिलाफ तुरंत वैक्सीन बनाएगा और तुरंत रिएक्ट करके सारी प्रोसेस जो है आगे बढ़ जाएगी। तो दोस्तों ये बड़ी खुशी की बात है कि अगर ये वैक्सीन आती है मार्केट में
और तो हमारी जो मानव जाति है वो इस जो कोविड से बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा इससे जो नुकसान हुआ है वो भी यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा। और जो गरीब देश हैं जो इसको एफर्ट नहीं कर सकते, ऐसा इस वैक्सीन बनाने वाली कंपनी मोटरना का और फाइजर का एक कमेंट है, दावा है कि हम ऐसे देशों को यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वैक्सीन देंगे। तो शायद ये भी बहुत अच्छी बात है, बड़ी पहल की बात है कि जैसे अफ्रीकन कुछ ऐसे भी कंट्री हैं जो कि इसको एफोर्ड नहीं कर सकते, इसको यहाँ पे मंगा नहीं सकते, तो उन देशों में भी ये वैक्सीन भेजी जाएगी जो कि इसको मंगा नहीं सकते या फिर वो लेने के लिए कैपेबल नहीं हैं। दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, इस वैक्सीन के निर्मित होने के बाद या इसके जो 94.5% जो पॉजिटिव इफेक्ट देखने के बाद यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और भारत जैसे देशों ने लाखों की तादाद में इसका ऑर्डर जो है पहले से दे दिया है। तो हमें आशा कर सकते हैं कि जब भी ये वैक्सीन तुरंत मार्केट में उतरेगी तो हम तुरंत उस पर एक अच्छा खासा कमांड साध सकते हैं, और जितने भी लोग कोई भी कंट्री में अगर इम्पैक्ट हैं तो सबसे पहले उनको एक कोविड वैक्सीन जो लगाई जाएगी। और इससे भी पहले जो हमारे भारतीय सैनिक हैं, चाहे वो किसी भी देश के सैनिक हों, उनको भी ये वैक्सीन सबसे पहले यहाँ पे दी जाएगी। इसके अलावा बहुत सारा जो पॉजिटिव इम्पैक्ट है वो हमें देखने को मिलेगा। इससे दोस्तों काफ़ी एक मानवता में जो एक नकारात्मकता छा गई थी वो भी इसमें हमें पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और जो चाइना की एक गलती की वजह से इतना बड़ा जो पूरी दुनिया को नुकसान उठाना पड़ा, उससे भी हम एक भरपाई ले सकते हैं। भले ही दोस्तों आज के टाइम पे चाइना ने बीमारी दी हो, लेकिन चाइना खुद आज स्टेबल हो चुका है, उसकी इकोनॉमी दौड़ने लगी है, वो सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, और बाकी देश जो हैं वो उसकी इकोनॉमी डाउन हो रही है। चाहे हम किसी भी देश की क्यों ना बात करें भारत को लेकर के, और हमारे जो पड़ोसी देश हैं, यहाँ तक कि मोस्ट पावरफुल कंट्री इन यूएसए, वो भी यहाँ पे इन परेशानी, इन समस्याओं से यहाँ पे जूझ रहा है, लड़ रहा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी शेयर करें। थैंक यू।